नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। यूपीएसटीएफ ने मूक बधिर छात्रों व कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी और शादी करवाने का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग आईएसआई व अन्य विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण करवाते थे। बताया जा रहा है कि ये लोग बड़ी संख्या में धर्मांतरण करवा चुके हैं और कई लड़कियों की धर्मांतरण के बाद शादी भी करवा चुके हैं। मामले पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़ा गया उमर गौतम स्वयं हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तित होकर धर्मांतरण का अभियान चला रहा था। इन लोगों ने नोएडा के 117 बच्चों का धर्मांतरण कराया था। प्रशांत कुमार ने कहा, धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग कराई जा रही थी। धर्मांतरण की एवज में लोगों को पैसा, नौकरी और शादी करवाने का लालच दिया जा रहा था। एडीजी ने कहा कि मामले में फॉरेन फंडिंग के सबूत मिले हैं। एडीजी ने बताया कि एक साल में 250 से 300 लोगों का धर्मांतरण कराया जाता था। नोएडा में धर्म परिवर्तन के मामले पर पुलिस सख्त। मूक बधिर स्कूल पहुंची नोएडा पुलिस। स्कूल में मौजूद स्टाफ से की पूछताछ। नोएडा धर्म परिवर्तन का ये मामला। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर ने पुलिस को नोटिस का जवाब दिया। इसमें ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी ने कहा है कि विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है, हम ऐसे टॉपिक को डील नहीं करते हैं। 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने की बात पर एमडी ने कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच से जुड़ा सकते हैं। 25 मई को अयोध्या की डेवलपमेंट पर बैठक। पीएम मोदी ने दिल्ली से बुलाई बैठक। सीएम योगी और नृपेंद्र मिश्रा बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए तय की गई जिम्मेदारी। डॉक्टर अतुल वाजपेयी बने जंगल घूसड़ के प्राचार्य। आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान। सीएम योगी बोले, टीकाकरण को मिली गति। यूपी में 31 अगस्त तक 10 करोड़ डोज देने का लक्ष्य। यूपी सरकार का अहम फैसला। योग दिवस पर वैक्सीनेशन को लेकर फैसला। प्रदेश में हर रोज होंगे 25 लाख वैक्सीनेशन। यूपी में आज आधी क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट और मॉल। दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे कर्मचारी। स्कूल, स्विमिंग पूल, जिम रहेंगे बंद। तीसरी लहर को लेकर एडवाइजरी कमेटी का सुझाव। सावधानी बरतने से ही कोरोना की तीसरी लहर से बचेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तीसरी लहर रोकने का सहारा। एडवाइजरी कमेटी ने दिया सुझाव। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को अभी बनाए रखने का सुझाव। अगस्त से अक्टूबर तक तीसरी लहर की संभावना। लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन में कानून मंत्री। लगातार ब्रजेश पाठक ले रहे वैक्सीनेशन सेंटरों का जायजा। बलरामपुर हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर का किया औचक निरीक्षण। ब्रजेश पाठक ने लोगों से बातचीत कर जाना हाल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना जान है तो जहान है का शुभारंभ किया। मुख्तार अब्बास ने कहा कि ये योजना लोगों के लिए बड़ी हितकारी होगी। साथ ही लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान की शुरुआत हो गई है। गोरखपुर में तकरीबन 125 बूथ बनाए गए हैं और इन सभी बूथों को मिलकर तकरीबन 12,500 लोगों को टीकाकरण होना है। 103 बूथों पर टीकाकरण आयोजित हुआ।
हाथरस में 20 जून को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। जनपद में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या अब कम हो गई है। अलीगढ़ में गंगा नहर में डूबे हुए एक व्यक्ति को बचाने का मामला, डीजीपी मुख्यालय ने अलीगढ़ पुलिस की तारीफ की। एसीएस होम द्वारा 50,000 नकद देने की घोषणा, एसएसपी ने आशीष कुमार को दिया प्रशस्ति पत्र। एसएसपी ने ऑफिस बुलाकर दिए 25,000। आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जिला कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन। पारस अस्पताल को क्लीन चिट देने के विरोध में प्रदर्शन। शाजापुर में सपा नेत्री के भाई ने थाने के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मिर्जापुर में स्वतंत्रता सेनानी राम निरंजन सिंह का निधन, सम्मान में 10 गार्ड ऑफ ऑनर को दिया गया। मौके पर तहसीलदार समेत कई लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद में 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते शहर के सिविल लाइन क्षेत्र जिगर कॉलोनी के निकट रामगंगा नदी पर बनाए गए लकड़ी का अस्थायी पुल जलस्तर की भेंट चढ़ गया। बलिया में बारिश से जलभराव को लेकर प्रदर्शन, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक ने किया प्रदर्शन। जलभराव में बैठक, रोहित सिंह ने की नारेबाजी। बिजनौर में गंगा के बड़े जलस्तर से गांव में आई बाढ़, दर्जन भर से ज्यादा गांव में घुसा पानी। सैकड़ों बीघा गन्ने की खेती पानी हुई चौपट। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने लिया जायजा, विधायिका कमलेश सैनी ने भी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। बिजनौर में जंगल में फंसे कई ग्रामीण एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ने सुरक्षित निकाला। घंटों रेस्क्यू के बाद 24 ग्रामीणों को निकाला गया। रेस्क्यू की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ग्रामीणों को जंगल में न जाने की दी हिदायत। बिजनौर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से मुसीबत में ग्रामीण, शहर से दर्जन भर गांव का संपर्क टूटा। जंगल में पानी की वजह से पशुओं को नहीं मिला चारा, पुलिस चौकी में भी घुसा पानी। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गांव में सिल्ट बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण कैनाल को बंद किया गया है, जिसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद में 21 जून तक की रात या 22 जून तक को पानी की सप्लाई 2 दिन के लिए बंद की जाएगी। गाजियाबाद के इंद्रपुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशांबी व सिद्धार्थ विहार में जल सेवा बंद रहेगी। गंगा जल परियोजना 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई को बंद करेगा। गाजियाबाद आगरा में पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रीय जनता बीच सड़क पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी महिलाएं। वाराणसी में निर्जला एकादशी के मौके पर बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक की परंपरा। इसी परंपरा के तहत शिव भक्त गंगा तक से पवित्र जल लेकर लगभग 3 किलोमीटर जल बाबा तक ले जाते हैं। मिट्टी के जलपात्र में पवित्र गंगा जल से बाबा विश्वनाथ को जल अर्पण करते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ प्रसिद्ध दशामेध घाट में से कलश यात्रा की शुरुआत शंखनाद के साथ होती है। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान अब पक्का निर्माण कर रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। किसानों ने कहा है कि यहां पर पहले की तुलना में किसानों की संख्या बढ़ रही है। हम यहां पर अपना गांव बसा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाशों ने दिगंबर जैन पंचायती मंदिर की ग्रिल तोड़कर मंदिर से कीमती मूर्तियां व चांदी के छत्र सहित लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया।
जैन मंदिर में हुई चोरी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बुलंदशहर में हेड कांस्टेबल पर रेप का आरोप का मामला। काकोड़ पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई की। आरोपी कांस्टेबल पीड़िता की सास अरेस्ट। कल पीड़िता ने थाने आकर की थी शिकायत। पति समेत परिवार पर भी लगा आरोप। पुलिस पीड़िता के पति की कर रही तलाश। बदमाश के बुलंदशहर के काकोड़ थाना क्षेत्र की यह घटना। रामपुर में ग्रामीणों ने थाना कमरी का किया घेराव। दरोगा अतुल कुमार की कार्यशैली से लोग नाराज। कई घंटों तक थाना कमरी को घेरा रखा। वरिष्ठ अफसरों के आश्वासन पर लोग हटे। संभल में दबंगों में कानून का डर नहीं है। युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। घर की छत पर जमकर बरसाए ईंट पत्थर। घटना का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो में दबंग युवक को घसीटते आए नजर। चुनावी रंजिश बताया जा रहा है मारपीट का मामला। कोतवाली पुलिस ने दबंगों पर नहीं की कार्रवाई। बहजोई के रामगढ़ का बताया जा रहा है ये वीडियो। सिद्धार्थनगर में पिता ने अपनी बेटी की हत्या की। ईंट पत्थर से की बेटी की हत्या। बेटी ने कुछ साल पहले की थी भागकर शादी के बाद पिता के घर आई थी युवती। यूपी में अपराधियों में खाकी का खौफ भरने के लिए यूपी पुलिस का एनकाउंटर अभियान बदस्तूर जारी है। एक बार फिर बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से 2 अदद तमंचा, 315 बोर व मौके से 3 कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल समेत लूट के 16,500 रुपए बरामद किए गए। बहराइच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में शातिर बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने मौके से एक बदमाश को किया अरेस्ट। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश के साथी फरार। देसी तमंचा समेत 3 कारतूस बरामद। नानपारा इलाके के बेलवा साफन का मामला। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस और बदमाश के बीच डाढ़ा गोल चक्कर के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 इनामी बदमाश घायल। घायल हुए बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उन्नाव पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गश्त के दौरान गौवंश काटने वालों से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। 3 बदमाश मौके से हुए फरार। मैनपुरी में फर्जी पुलिस बनकर लोगों से अवैध वसूली। 2 ठग गांव-गांव जाकर कर रहे थे ठगी। शादी में अवैध वसूली करने पहुंचे थे दोनों ठग। थाना किशनी में जटपुरा में कर रहे थे अवैध वसूली। बहरूपिया का नहीं दिखा पाया प्रमाण पत्र। लखनऊ में बेईमानी के आरोप में युवक से उठक बैठक। पिटाई के साथ ही युवक के साथ अभद्रता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडाई। मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला। तेजधार हथियार से युवक पर हमला किया गया। युवक गंभीर रूप से घायल, जिसको मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया। फिरोजाबाद में पतंग की डोर से कटी आंख की पलक। सिपाही जनवेद सिंह यादव की कटी आंख की पलक। घायल सिपाही को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आंख पर पट्टी बांधकर किया गया इलाज। सिपाही बाइक से हाथरस जा रहा था। फिरोजाबाद बाइक से हाथरस जा रहा था सिपाही। देश और दुनिया में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों में लोगों ने प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर योगासन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी योग दिवस मनाया। आज देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए उसे योग का महत्व समझाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान योग एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। इस ऐप के जरिए दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। भारत ने एम योगा ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लद्दाख में बर्फीली चोटियों के बीच योग किया। उन्होंने पैंगोंग झील और गलवान घाटी के पास भी योग के कई आसन किए और दुनिया को इसकी अहमियत का संदेश दिया। इसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भारत चीन बॉर्डर के नजदीक अपनी कई पोस्ट पर योग आसन किया। तिब्बत में आईटीबीपी के जवान ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर प्राणायाम किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के पास 3,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। लोगों से योग दिवस पर अपील कर कहा, योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए संकल्प लें। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी योग किया। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी अपने आवास पर योग किया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। रामपुर में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी योग किया। अपने आवास पर मंत्री ने किया योग। सभी लोगों से योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी योग करते हुए लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। साथ ही जीवन में योग का महत्वपूर्ण स्थान बताया। सुरेश राणा ने कहा कि वर्तमान जीवन शैली के चलते मनुष्य गलत खान पान की ओर अग्रसर हो गया है, जिसे अपने जीवन में अनेक बीमारी पाल रहा है। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया योग। गांधी वाटिका समेत कई स्थानों पर किया योग। योग से होगा कोरोना पर काबू, रहेगा स्वस्थ। लखनऊ में राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने किया योग। वृंदावन सेक्टर 6 विशिष्ट पार्क में किया योग। कहा, हर रोज योग करें और रहें निरोग। लखनऊ में योग दिवस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया योग। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया योग। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने आवास पर किया योग। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। आगरा किले में योग का रखा गया कार्यक्रम में आगरा के दोनों सांसदों ने लिया प्रतिभाग। सांसद एसपी सिंह बघेल ने किया योग। राजकुमार चाहर ने भी किया योग। लाल किले पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बागपत डीएम राजकमल यादव ने अपने आवास पर योग किया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार बागपत में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ। डीएम ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आइए हम सब संकल्प लें कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में योग का महत्व समझाने के लिए कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी योग किया। उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद योग किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय का स्टाफ भी मौजूद रहा। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में मसानी में वेद मंदिर पर भी योग शिविर लगाया गया। डॉक्टर डीसी खंडेलवाल द्वारा यहां आए लोग योग को कर रहे थे। वाराणसी में जगह जगह मनाया जा रहा है योग दिवस। सभी 13 मंडलों पर योग शिविर का आयोजन। योग शिविर में हर समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा।
लखनऊ में एयरपोर्ट पर जवानों ने किया योग दिवस पर सीआईएसएफ जवानों ने किया योग। जवानों और अधिकारियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। हाथरस में भारतीय योग संस्थान ने किया योग अभ्यास। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग बहुत जरूरी। योग दिवस पर महिलाओं ने लिया भाग। देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना को देखते हुए सरकार ने लोगों से घर में रहकर योग करने की अपील की है। जिसके बाद जिले में जगह जगह लोग अपने घरों में रहकर योग किया। गोंडा जिले में इंद्रपुर के पूर्व प्रधान अपने गांव में ही योग करते हुए नजर आए।